से है। लखनऊ में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज थाने पहुंचे थे, जहां मामला बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह ने शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। डीसीपी के मुताबिक पिछले साल 19 दिसंबर को सीएए और एनआरसी को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में शाहनवाज आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह कहा है कि पिछले साल 19 दिसंबर को जो सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उनमें शाहनवाज आलम जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम था और जांच किए जाने के बाद उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं और इसीलिए ये गिरफ्तारी की जा रही है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया, मना करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया वहां जाकर हिरासत को लेकर, तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज तक करना शुरू कर दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शाहनवाज आलम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बता दें कि पुलिस ने यह कहा है कि पिछले साल 19 दिसंबर को जो सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उनमें शाहनवाज आलम जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम था और जांच किए जाने के बाद उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं और इसीलिए ये गिरफ्तारी की जा रही है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया, मना करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया वहां जाकर हिरासत को लेकर, तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज तक करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी के आने का उद्देश्य है कि प्रदेश की योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और व्यक्ति की आवाज़ को दबा रही है, जनता के हित के मुद्दे जो उठा रहा है उसको जेलों में भेज रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू को सेवा के मामले में पहली सरकार है जो सेवा सहयोग करने वाले को जेल में भेजने का काम किया। परसों हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम को, जो लोगों के बीच लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया है, फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का काम किया है। यह सरकार जनता की आवाज़ उठाने का वालों का दमन कर रही है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, लोकतंत्र की मूल भावना को दबा देना चाहती है। हम लोग आज डीएम के यहाँ यह ज्ञापन देने आए हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथियों के साथ यह मांग करने आए हैं कि उनको फर्जी मुकदमे उनके वापस लिए जाएं, उनको तत्काल रिहा किया जाए और अगर उनकी रिहाई नहीं हुई तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि शाहनवाज भाई की रिहाई नहीं हो जाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था, क्या ये गिरफ्तारियां कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेंगी? देखिए, हम गिरफ्तारियों में संजीवनी और जनाधार नहीं देखते और हमने कभी नहीं देखा। इस देश के लिए हमने ही काम किया। देश के संविधान की मूल भावना का सम्मान कांग्रेस ने किया। संविधान देश की आज़ादी से लेकर के संविधान के निर्माण तक और संविधान में राजनीतिक दलों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी तक की अगर व्यवस्था दी तो कांग्रेस ने दी, और कांग्रेस ने अगर व्यवस्था नहीं दी होती तो मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे नेता इस देश में पैदा नहीं होते। तो हमें यह सोचना ही नहीं है कि कौन हमारे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा, कहाँ संजीवनी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने संघर्षों से एक दिन हम देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सोचने के लिए बाध्य कर देंगे कि हम ही आपके जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उठाते हैं और आपको आज तक जो लोग भी आपके बीच आए
आपको वोट लेकर के सत्ता में रहे, वो या जात के आधार पर है या धर्म के आधार पर है। हम लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। और आपके जनता के मुद्दे उठाने के नाम पर हमको इस प्रदेश की योगी सरकार कुचलने का काम कर रही है, दमन करने का काम कर रही है। उनके दमन से हम डरने वाले हैं। लेकिन अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे, हम ये बताएंगे कि जिस लोकतंत्र की स्थापना, जिस जनतंत्र की स्थापना आपके हाथ में थी, आप द्वारा प्रदेश और देश की सत्ता का चयन होता था, आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, ये हिटलरवादी हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि देश में हिटलरवादी सरकार चले तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लोकतंत्र की हत्या न हो, हिटलर जैसा शासन न चले, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। हम जाकर के जन जन को बताएंगे। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया है और ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है और ये कंटिन्यू चलेगा। शाहनवाज आलम को जिन संदिग्ध परिस्थितियों में अकारण बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सम्मान के गिरफ्तार किया गया है, ये पूरी तरह दमनकारी है। हम इसका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और हम इसको जो है किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाहनवाज आलम साहब, उनको बिना कोई कारण बताए, बिना किसी मुकदमे के फर्जी तरीके से उनको जो है एक अगवा करने की स्टाइल से उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है बिना किसी कारण बताए। तो हम जो है जिलाधिकारी महोदय के थ्रू राज्यपाल जी को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी जो शाहनवाज आलम प्रदेश चेयरमैन हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लखनऊ में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम गिरफ्तार हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय सिंह लल्लू, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ दिन वो जेल में थे। उसके बाद अब ये दूसरे कांग्रेस के नेता पर गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, जिसे जोड़ा जा रहा है सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन से। यह मामला अभी का नहीं, 19 दिसंबर पिछले साल का है, जब आपको याद है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में काफी प्रदर्शन हुए थे, हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, कई लोगों को नामजद किया गया था, कई लोगों पर एफआईआर की गई थी। उसी से जुड़ा ये मामला है। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।